जरा सोचिए, आप एक बहुत ही जरूरी इमोशनल काम से जा रहे हैं और अचानक बिना किसी सूचना के आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए। बेंगलुरु की नमिता की ये कहानी असल में उन हजारों लोगों के दर्द की कहानी है जो हाल ही में एक बहुत बड़े हवाई संकट में फंस गए थे। तो चलिए आज इसी संकट की जड़ तक चलते हैं। पता लगाते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश के एयरपोर्ट्स पर कियोस मच गया और हजारों लोग वहीं के वहीं फंस गए। ठीक है, तो सबसे पहले उस सीन को समझते हैं जो देश के लगभग हर बड़े एयरपोर्ट पर चल रहा था। ये सिर्फ एक दो फ्लाइट्स के कैंसिल होने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत बड़े ह्यूमन क्राइसिस, एक मानवीय संकट में बदल चुका था। और जो कहानियां सामने आई वो सच में दिल दहलाने वाली थीं। एक स्टूडेंट था जिसकी परीक्षा छूट रही थी। एक पिता अपनी बेटी के लिए बेबस था। और सोचिए, कुछ लोग तो घंटों तक प्लेन के अंदर ही फंसे रह गए। ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं था, ये लोगों के सब्र का, उनकी भावनाओं का इम्तिहान था। और इस पूरे केओस के बीच में पैसेंजर्स को बस एक ही जवाब मिल रहा था, क्रू शॉर्टेज है, क्रू की कमी है। और जो दूसरी फ्लाइट्स थीं, या तो वो भी कैंसिल थीं या फिर उनकी कीमतें आसमान छू रही थीं। तो सवाल ये है कि ये क्रू की कमी अचानक से आई कहां से? बस यहीं से इस पूरी कहानी की एक और परत खुलती है। इस संकट की जड़ में थे सरकार के बनाए कुछ नए नियम। अब देखिए, इन नियमों का मकसद तो अच्छा था, लेकिन इनका जो असर हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। इस पूरे मामले का जो सेंटर पॉइंट है वो है FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। सिंपल भाषा में समझे तो ये वो रूल्स हैं जो बताते हैं कि एक पायलट कितने घंटे काम कर सकता है और उसे कितना आराम मिलना ही चाहिए। और इसका सीधा सा मकसद है हम सबकी हवाई यात्रा को सेफ बनाना। अब स्क्रीन पर देखिए कि ये बदलाव कितना बड़ा था। पहले पायलटों को हफ्ते में 36 घंटे का रेस्ट मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। और रात की लैंडिंग जो पहले 6 तक हो सकती थी, उन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, इन बदलावों से एक झटके में अवेलेबल पायलट्स की संख्या कम हो गई। और देखिए, इरादा बिल्कुल सही था, कोई नहीं चाहेगा कि एक थका हुआ पायलट प्लेन उड़ाए, है ना? लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुए, एयरलाइंस के लिए अपने क्रू को मैनेज करना, उनका पूरा शेड्यूल बनाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया। लेकिन एक मिनट, ये नियम तो सभी एयरलाइंस के लिए थे, है ना? तो फिर सबसे ज्यादा मार इंडिगो पर ही क्यों पड़ी? बस यहीं से हमें इंडिगो की यूनिक सिचुएशन को समझना होगा। ये चार्ट देखिए जरा। इंडिया के एविएशन मार्केट का 60% से ज्यादा हिस्सा अकेले इंडिगो के पास है। मतलब एकदम साफ है, अगर इंडिगो को जुकाम होता है तो पूरे देश को छींकें आती हैं। इंडिगो की प्रॉब्लम पूरे देश की प्रॉब्लम बन जाती है। और जरा ये नंबर देखिए, रोज की 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स। मतलब इंडिगो एक बहुत ही टाइट और हाई डेंसिटी नेटवर्क पर काम करता है, जहां एक फ्लाइट का धागा दूसरी से और दूसरी का तीसरे से जुड़ा होता है। और इसी नेटवर्क में एक छोटी सी गड़बड़ ने आग लगा दी। हुआ क्या? एक फ्लाइट कैंसिल हुई। इसका मतलब उस फ्लाइट का क्रू अपनी अगली ड्यूटी के लिए गलत शहर में फंसा हुआ है। तो अब अगली फ्लाइट भी कैंसिल, फिर तीसरी, और देखते ही देखते एक डोमिनो इफेक्ट, एक चेन रिएक्शन बन गया। लेकिन क्या ये पूरी कहानी सिर्फ नए नियमों की है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी पक रहा था? चलिए अब इस संकट की सबसे गहरी परत को खोलते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इन नए नियमों के बारे में एयरलाइंस को 2 साल पहले से पता था। उनके पास तैयारी के लिए पूरा पूरा वक्त था। तो फिर इंडिगो तैयार क्यों नहीं था? क्या गड़बड़ हुई? पायलट यूनियनों के आरोप एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि इंडिगो को नियमों के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने नई भर्तियां रोक दीं। पायलटों की सैलरी भी नहीं बढ़ाई गई। शायद वो कॉस्ट कटिंग कर रहे थे या उन्होंने इन नियमों के असर को हल्के में ले लिया। बात इतनी बिगड़ गई कि खुद DGCA, यानी जो रेगुलेटर है, उसने इसे क्रू मिसमैनेजमेंट कहा। मतलब ये नियमों की नहीं बल्कि खराब मैनेजमेंट की गलती थी। अच्छा, इन सब आरोपों के बाद इंडिगो के CEO सामने आए और उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी। वादा किया कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन तब तक तो हजारों लोग अपनी परेशानी झेल चुके थे। तो इस पूरे क्राइसिस के बाद अब आगे क्या? पैसेंजर्स के लिए, स्टाफ के लिए और पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर कैसा दिखता है? देखिए, असर तो सब पर पड़ा है। पैसेंजर्स को अभी भी महंगी टिकटों और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। बेचारे ग्राउंड स्टाफ, उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। और जो लॉन्ग टर्म फिक्स है वो बहुत बड़ा है। पूरी इंडस्ट्री को 10,000 से ज्यादा नए क्रू मेंबर्स को हायर करना होगा।
और हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में एक पैसेंजर के अधिकार क्या होते हैं। डीजीसीए के रूल साफ कहते हैं, अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो पूरा रिफंड या फिर दूसरी फ्लाइट मिलना ही चाहिए, और अगर 3 घंटे से ज़्यादा लेट होती है तो भी मुआवजे का नियम है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये बस कुछ हफ्तों का संकट था जो अब खत्म हो गया है, या फिर ये इंडियन एविएशन के लिए एक बड़ी वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है कि अब अपनी नींव को मजबूत करने का वक्त आ गया है। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।